हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बायोलॉजी के हम पहले ही कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज बीच बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। आप उन्हें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे बिकॉज अगर हम एक पर ही फोकस करेंगे तो आपके बाकी सेक्शंस छूट जाएंगे। मैथ्स की वीडियोस भी अब कंटिन्यू रहेंगी। जितने टॉपिक्स मैं आपको करवा पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर गलत है। तो बात करते हैं फर्स्ट की। यूनिट ऑफ साउंड आप सभी को पता है, कई बार पूछा भी गया है, डेसिबल होती है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर ये भी सही है। और पावर की यूनिट एक और भी होती है जिसे कहते हैं हम वॉट। और जो एक हॉर्स पावर होता है वो आपके 746 वॉट के बराबर होता है। जनरली अगर आपने देखा होगा हॉर्स पावर के बारे में, तो जो आपके पंप्स होते हैं, जो आपके घर में मोटर्स होती हैं जो आप पानी के लिए यूज़ करते हैं, पानी को हाई हेड पे डिस्चार्ज करवाने के लिए या फेंकने के लिए, तो उसमें आपकी एक हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर की मोटर्स लगी होती हैं। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए नॉटिकल माइल, आपने अगर मूवीज़ देखी होंगी या हॉलीवुड हॉलीवुड की स्पेशल मूवीज़ जहाँ जहाँ पर वो समुंदर में जहाज़ के उससे ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर डिस्टेंस आप किलोमीटर में नहीं लेते हैं, वहाँ पर आप नॉटिकल माइल्स में लेते हैं। तो ये भी आपकी यूनिट ऑफ डिस्टेंस हुई। बात करते हैं सेल्सियस। सेल्सियस जो आपकी वो है यूनिट टेम्परेचर की, नॉट यूनिट ऑफ हीट। तो हीट की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है आपकी कैलोरी या कैलोरी। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है तो उसका कौन सा प्रिंसिपल होता है, उसका हमारा होता है ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन। डायलिसिस, आपने जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनका उपचार चलता है तो डायलिसिस करवाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज। आपको बता रहे हैं न्यूटन का पहला लॉ किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए ये क्या लॉ कहता है, ये कहता है अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाहर से कोई भी बल या फोर्स नहीं लगाते हो, तब तक वो चलती रहेगी। या कोई चीज़ जैसे अपनी रुकी अवस्था में है तो वो वैसे ही रहेगी जब तक आप किसी एक्सटर्नल फोर्स को उस पर लगाते नहीं। मान लीजिए एक पत्थर है, वो पड़ा ही रहेगा वहाँ पर, ठीक है, जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स आप लगाओगे नहीं, आप उसे उठाओगे नहीं, तो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो आप ख़त्म कर सकते हैं ना वो पैदा कर सकते हैं, बस आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होना कि एनर्जी तो हम क्रिएट कर सकते हैं, हम जो बिजली बनाते हैं। देखिए बिजली बिजली कैसे है, बिजली जैसे आप बना रहे हैं, ठीक है, आप बना नहीं रहे, वो क्या है, पानी आता है, ठीक है। तो पानी में कौन सी, यहाँ पर आपकी जो टरबाइन होती है, पानी टरबाइन पे गिरता है, तो जो आपका पानी आ रहा है उसमें तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। पहले ही देखिए, आपने खुद से कुछ क्रिएट नहीं किया, वो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ आपने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो होपफुली आप इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच कंजर्वेशन लॉस डज अ रॉकेट वर्क। जो आपके रॉकेट्स होते हैं वो कौन से लॉ पर बेस होते हैं। तो ऑप्शन सी लीनियर मोमेंटम उसमें कंजर्व होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी और वर्क की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है। आपको ये याद रखना होगा। अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। जो हमारी लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है, आप याद रख सकते हैं, वो होती है आपकी सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज। जब आप कपड़ों को साबुन से धोते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिए वहाँ पर आप उसकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन इज द सरफेस टेंशन। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटर्मिन्ड बाय। आपको बताना है जो आपका अगर दूध में आपने पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया है, तो वो कैसे चेक करते हैं, तो वो चेक होता है आपका लैक्टोमीटर के थ्रू। और आप जो हाइड्रोमीटर होता है ये आपका I'm सॉरी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है
किसी भी लिक्विड की, उसको बताने के लिए आपका हाइड्रोमीटर यूज होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मुझे बताना है उस जीवाणु का नाम जो आपके दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। उसे हम उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है या बदलता है। ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। थर्मोमीटर आप सभी को ही पता है। नेक्स्ट है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। ये बर्नौलीज का अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो बर्नौलीज लॉ होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये आपका रो P1 अपॉन रो जी V1 प्लस 2G Z1G में आगे ऐसे होगा P2 बाय रो जी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी डेटम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। कई लोग इसमें यहाँ पर मास को लिखते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये गलत है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्सरेज आर डैश वेव्स। एक्सरे किस टाइप की रेज होती हैं आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है एक्सरेज की खोज किसने की है। देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है इन्वेंशंस का भी, तो आपको पता होना चाहिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि किसने एक्सरेज की खोज की है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, आपको बताना जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कौन सी रेस के कारण होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आई आर बोले तो हम इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। देखिए आपको मुझे बताना है यूवी रेज से हमें कौन बचाता है, यूवी रेज से हमें कौन सी लेयर बचाती है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और वो लेयर कौन सी लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, मीजोस्फीयर में होती है, आयनोस्फीयर में होती है, ट्रोपोस्फीयर में होती है, ये भी आपको मुझे बताना है। मायोपिया इज डिजीज कनेक्टेड विद, आपको बताना है मायोपिया जो बीमारी है वो हमारे बॉडी की किस पार्ट से रिलेटेड है। तो ये है हमारी आइज से। जैसे इसमें भी आगे होती है मायोपिया, बायोपिया, प्रेस बायोपिया। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, फेरेड आपको बताना किसकी यूनिट होती है। ये होती है आपकी कैपेसिटेंस की, और रेजिस्टेंस की तो आपको पता ही है, ओम। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव इज, तो आपको बताना है जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है। उसकी होती है आपकी क्यूरी, और एक इसकी और भी होती है बैकवर्ल। तो दोनों ऑप्शन सही है, बैकवर्ल भी इसकी ही यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपका द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी। तो ये की थी आपकी हेनरी बैकवर्ल ने। देखिए मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी का भी नाम आता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी क्यूरी ही होगा, सॉरी हेनरी बैकवर्ल ही होगा। देखिए जो मैरी क्यूरी थी और पियरी क्यूरी थे, इनका भी रेडियो एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान है। इनके बारे में भी हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए आपने हमेशा लाइट ईयर का डिंडोरा सुना होगा, हर एग्जाम में आपको पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इसमें से कुछ और ही करके आएंगे। तो लाइट ईयर तो सही है कि यूनिट होती है डिस्टेंस की, बट जो पार्सेक है वो भी आपकी यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो आप ये याद रख सकते हैं। देखिए ये तो एक बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी मेहनत सही लगती है, आप वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मैं आपको बल्क में क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं 15-20 क्वेश्चंस नहीं लेके आऊँगा। जनरली 15 क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन करवा दिए विद एक्सप्लेनेशन। तो इनकी से आपको वीडियो पसंद आती हैं और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप उन्हें प्लीज़ कमेंट में बताएं, उससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।